सबक सिखाए, जब सच सुन भी ना पाए, सच को ही बोले तो तू नियम कानून बताए। तेरा डर, तेरा प्यार, तेरी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से और उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। साल की एक डॉक्टर लड़की के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में 36 घंटे तक काम करने के बाद वह आखिरी बार सुबह 3 बजे असेंबली हॉल में दूसरों से मिली। सब कुछ सामान्य था और सुबह वह मृत पाई गई, आधे कपड़े पहने हुए टुकड़ों में। न किसी अनजान जगह पर, न किसी सड़क पर। हॉस्पिटल एरिया में काम करते वक्त हुई ये घटना। वह छोटे कपड़े, नंगी जांघें या स्लीवलेस नहीं पहनती थी। न तो उसका व्यवहार और न ही उसके कपड़े तथाकथित वासना को जगाएंगे। डॉक्टर अपने काम के बाद थक गई थी और सोने चली गई। हमारे तिरंगे के रंगों में से एक, जिसे आज सलामी दी जा रही है, उसके शरीर पर सफेद एप्रन था। किसी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे मार डाला। बलात्कार कभी किसी इंसान के शरीर के साथ नहीं होता, होता है इंसानियत के साथ, उस व्यवस्था के साथ। एमबीबीएस और अन्य शाखाओं के लिए नई प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। अब पिता अपनी बेटियों को मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश क्यों दिलाएं? उस दिन वहां जो हुआ वह कल आपकी बेटी के साथ क्यों नहीं होगा? क्या वहां सुरक्षा है? राज्य के बाहर के अलावा महाराष्ट्र के भी कई मेडिकल कॉलेज परिसरों में आज बिल्कुल यही स्थिति है। अस्पताल और गर्ल्स हॉस्टल आधा किलोमीटर दूर है। वहां पेड़ और झाड़ियां हैं, न रोशनी है, न सीसीटीवी, न सुरक्षा गार्ड। 2 साल पहले यवतमाल में हुई थी एक डॉक्टर की हत्या। जेआर का मतलब है जूनियर रेजिडेंट। एक रेजिडेंट डॉक्टर की जिंदगी को कब करीब से देखना चाहिए। कहते हैं हमारी केलेला पड़वा। 10 दिन तक नहाना नहीं, मानसिक तनाव अलग।
JR एक सरकारी अस्पताल में उच्च वेतन भोगी कर्मचारी है। वह भी ऐसी ही थी। ऐसे में कोई बाहर से आता है, रेप करता है, हत्या करता है। इस मामले की सबसे बुरी बात यह है कि अस्पताल प्रशासन ने कहा कि उसने आत्महत्या की है। माता पिता को 3 घंटे तक उससे मिलने की अनुमति नहीं है। फिर जनता का दबाव बनता है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि यह बलात्कार और हत्या है। मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। ये है आपका सिस्टम। दरअसल जिस तरह से चीजें घटी हैं, उससे यह नहीं लगता कि यह किसी एक व्यक्ति का काम है। उसका गला घोंटा गया, उसके पैर तोड़ दिए गए, उसके साथ बलात्कार किया गया। 150 मिलीग्राम वीर्य स्वाब मिला जो एक व्यक्ति से नहीं हो सकता था। वह थी, सिर पर वार किया, आंखों और नाक से खून निकला, हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, आवाज रोकने के लिए मुंह को दीवार या फर्श से दबा दिया जाता है। बात उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यह एक आदमी का काम नहीं है, यह एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया भयानक अपराध है। उसकी कहानी यह है कि उसने सुबह 3 बजे तक अस्पताल में काम किया और मर गई। वह मर गई। अब उसे न्याय केवल उसके परिवार की संतुष्टि के लिए मिलता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा न हो। हमारा सिस्टम बहुत खराब है। जब घुटने में दर्द होता है तो हम अंगूठे के दर्द को भूल जाते हैं। कल कोई नया काम होगा और हम उस डॉक्टर के बारे में भूल जाएंगे। अगले बलात्कार तक। नहीं सहेंगे अत्याचार। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। जस्टिस 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 जस्टिस। हत्यारे को फांसी दो, बेटी को न्याय दो, हत्यारे को फांसी दो, बेटी को न्याय दो, हत्यारे को फांसी दो, बेटी को न्याय दो। हत्यारे को फांसी दो। We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया